हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएम मालिक कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लाए हैं, जबकि मैंने कल आपको बताया था नंबर सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें मैंने एक थ्योरी के बारे में बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है उसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। शून्यों की संख्या कब कैसे निकलेगी? जब किसी संख्या में 2 और 5 का गुणज हो, उसमें शून्यों की संख्या निकाली जा सकती है कि कितने शून्य आ सकते हैं। डिपेंड करता है 2 और 5 पे। ठीक है, जैसे देखते हैं एक कोई सीरीज ले लेते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। हम इसमें निकालेंगे, जानेंगे कि इसमें कितने शून्य आएंगे। देखिए, अगर इसमें हम गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 का 4 में गुणा करेंगे 24 आएगा, 24 में 5 का गुणा करेंगे 120 आएगा। यानी इसमें कितने शून्य आए? 1 शून्य आए। कितने शून्य आए? 1। अब ये 1 शून्य, यहां से हमें पता ये चलता है कि हमारा जो शून्य है 2 और 5 पे डिपेंड करता है। लेकिन ये शून्य कैसे डिफाइन होगा कि 1 शून्य आएगा, कि 2 शून्य आएगा, कि 3 शून्य आएगा? हमें इसे निकालने के लिए इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिस सीरीज में या जिस गुणज में या जिस सीरीज में 2 और 5, जिस सीरीज में 2 और 5 या 2 या 5 की संख्या सबसे कम होगी, वही उस जीरो का शून्य की संख्या डिफाइन करेगा। आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 × 2 × 3 × ... 50 में शून्यों की संख्या। इसमें हम शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें अगर ये 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है, और इसमें फिर बाद में 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। इस तरह देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो 2 की संख्या है वो अधिक बार आ रही है। तो हम 2 की संख्या अधिक बार आ रही है, इसको हम लेंगे नहीं। हम किसको लेंगे? जिसकी संख्या कम होगी। 2 और 5 पे डिपेंड करता है हमारी शून्यों की संख्या, इसलिए हम 5 को लेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे 5 से 50 में, तो कितना बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 यहाँ पे लिख लीजिए। जो भागफल आया है फिर उसी में पुनः हम फिर 5 से भाग देंगे, जब तक यह 5 से छोटा ना आ जाए। तो 5 दूना 10। अब इसको हम जो भागफल आया है इसको ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 12। कितना हमारे शून्य, इसमें शून्य कितने आएंगे? 12। ऐसे ही जो इसमें है 1 × 2 × 3 × 4 × 5, अगर इसमें हम भाग दें 5 में 5 से, तो कितना आएगा? 1 आएगा भागफल। तो हमारी इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 1 है। इसी तरह हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। जैसे दे दिया 1 × 2 × 3 ... 1000 में शून्यों की संख्या क्या होगी? आइए इसको लगाते हैं, देखते हैं। अगर हम 1000 में 5 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 5 से हम भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 200 बार। अगर हम जो भागफल आया है इसमें हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे पुनः, तो कितना बार जाएगा? 5 चौका 20, 1 शून्य उतार लेंगे। फिर 40 आया जो भागफल, इसमें फिर पुनः 5 से भाग देंगे। कितना बार गया? 5 × 40, 8 बार गया। 8 में हम फिर 5 से भाग देंगे, तो कितना बार जाएगा? 5 × 1 = 5। अब सभी जो भागफल है उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 8 × 1 = 9 हम उतार लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ 4 भी उतार लेंगे, और यहाँ पे 2। कितना आया? जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी आई? शून्यों की संख्या कितनी आई? 249। इस प्रकार से हम इस पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। यह हमारा था टाइप फर्स्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको हम
अभी इसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे टाइप 2 में। देखिए, अगर दे दे क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 में शून्यों की संख्या क्या होगी। हमने बताया आपको कि यह शून्यों की संख्या किस पे डिपेंड करती है, 2 और 5 पे। 2 और 5 पे डिपेंड करती है। तो हम करेंगे क्या, इसमें देखेंगे किसकी संख्या कम है। तो देखने से पता ये चलता है कि 2 की संख्या इसमें ज्यादा है और 5 की संख्या सबसे कम है, इसलिए हम 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 500 में हम भाग देंगे 5 से, तो कितना बच जाएगा 100 का। अगर फिर 100 में हम 5 से पुनः डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा फिर पुनः हम 5 से डिवाइड करेंगे भागफल में, कितना बच जाएगा 20 बार। 20 में हम फिर पुनः 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बच जाएगा 4 बार। या अगर तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक 5 से यह भागफल छोटा ना आ जाए। अब जो भागफल आया है तो इसको हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड होगा 4 2 1। शून्यों की संख्या कितनी आ गई, शून्यों की संख्या कितनी आ गई 124। यानी कि हम जो इसका गुणा करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 लगातार 500 तक हम गुणा करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी 124 आएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। एक इस पर टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे मान लीजिए डॉट डॉट 64 में शून्यों की संख्या पूछ देगा। इसमें शून्यों की संख्या तो क्या करेंगे, हम वही क्रिया फिर अपनाएंगे। ये जो 64 है, 64 में हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे कितना आएगा 5 एकम 5, इसमें 1 बचा, 4 वही पुता लेंगे 14 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब जो भागफल आया है फिर हम 5 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि 5 से ये बड़ा है तो कितना आएगा 5 दूना 10, ये कितना हो गया 14। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी 14। शून्यों की संख्या 14 होगी। 1 से 64 तक हम जब गुणा करेंगे तो शून्य उसमें 14 आएंगे। आइए हम लोग टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ये हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे या लगाते हैं, देखते हैं। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट 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 200। इसमें पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आइए हम लोग लगाते हैं। अच्छा इसको बताइए, हम लोग एक सीरीज में कर ले, इसको कर ले 2 गुणे 1 कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं 2 गुणे 2, इसमें कर सकते हैं 2 गुणे 3, अब इसको कर सकते हैं 2 गुणे 100। अच्छे बताइए, जो ये 2 है कितनी बार हो सकता है, यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार जाते जाते 100 बार, यानी इसमें 2 कितने बार होगा 100 बार। तो 2 घाते 100 लिख सकते हैं, 2 की पावर 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं 100। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हमारी एक सही सीरीज बन सके, ठीक है। तो हम जो ये 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3 किए हैं, 2 गुणे 100 किए हैं, इसमें हम 2 हमारा 100 बार है, इसलिए 2 की पावर 100 हमने कॉमन कर लिया और बचा क्या यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे गुणे डॉट 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 100। अब हम जैसे पहले हम लोग निकालते थे शून्यों की संख्या, वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 100 ऑलरेडी है, यह अधिक होगा, इसमें भी 2 की संख्या अधिक आएगी और इसमें भी 2 की संख्या अधिक आएगी, इसलिए हम इसमें 5 से भाग देंगे। तो 5 से हम भाग दिए तो कितना आया 20, फिर पुनः हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 4। अब 4 इससे कम है इसलिए हम इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 24, कितना आ गया 24। ये आपका शून्यों की संख्या आ जाएगी।
शून्य संख्या। आइए देखते हैं इसका आइए हम इस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें कह दिया जाए 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे, दे इसमें कह दे 330 में शून्यों की संख्या। इसमें शून्यों की संख्या पूछेगा तो कैसे करेंगे इसको? जैसे इसको पहला वाला किए थे 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे डॉट 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 3 गुणे कितना लिख सकते हैं? 3 एकम 3 3 एकम 3 0, ये लिख सकते हैं ना। अब इसमें हम करेंगे क्या कि ये कितना बार है, ये कितना बार है, देखिए एक बार, यहाँ पर 2 बार, 3 बार, ऐसे ऐसे जाते जाते कितना बार? 110 बार। कितना बार है? 110 बार। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 110। अब जैसे लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे चलते चलते 110 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? तो 3 की पावर 110, 3 की पावर 110 लिखेंगे ना। वैसे यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे क्या बचा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना बचा? 110। अब जैसे इसको पहले करते थे, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, इससे कोई मतलब है नहीं, इसमें इससे कोई शून्य से इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब है मुझसे किससे? 2 और 5 से। तो इसमें 1 से 2 3 में सीरीज जो बनी है, इसमें 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। आइए देखते हैं इसमें जो 110 है इसको हम 5 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या इसमें कम है, तो इसको हमने भाग दिया 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना हो गया? 22 बार। फिर 22 में हम 5 से भाग देंगे, कितना बच जाएगा? 5 चौका 20, कितना बच गया? 4 बार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 है, ये 4 है, 4 कम है, इसलिए हम इसको रोक देंगे और इसको ऐड कर देंगे भागफल को। तो कितना आया? 26। आंसर क्या होगा? शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? 26। आइए इस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इस पे 13 गुणे 26 गुणे 39 गुणे 390, इसमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है। शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या क्या होगी? हम इसको जैसे कर देते, तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे? 13 गुणे 1 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट डॉट, इसको क्या कर सकते हैं? 13 39, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। 13 39 या 390 बन जाएगा। अब करेंगे क्या हम? ये कितना बार है? 30 बार है। जो 13 है कितना बार है? 30 बार है। इसको 13 के पावर 30 हो जाएगा, कारण कर लेंगे हम। क्या बचा यहाँ पे? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट डॉट, कितना? गुणे 30। इसमें बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। मैंने बताया शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम 2 या 5 से भाग करते हैं। जिसकी संख्या कम होगी वही उसका डिफाइन करेगा कि शून्यों की संख्या कितनी आएगी, उसी से हम भाग देंगे। 2 या 5 से भाग देंगे। अगर जिसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है, तो 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर 5 की संख्या कम है तो 5 से मुझे भाग देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, इसमें 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है, इसलिए हम 5 से भाग देंगे, तो कितना बच जाएगा? 6। और फिर इसमें 6 5 से ज्यादा है, इसलिए फिर पुनः हम 5 से भाग देंगे, कितना बच जाएगा? 1 बार। इसको ऐड कर देंगे हम, जो भागफल आया है कितना आएगा? 7। तो जो शून्यों की संख्या होगी कितना आएगी? 7। शून्य की संख्या कितनी आएगी? 7। तो हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन 3 पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 में। 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 1000 में शून्यों की संख्या।
आइए देखते हैं 10 गुणे 20 गुणे 30 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करेंगे ऐसे। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट, इसको 10 गुणे 100 कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसमें हम क्या काम करेंगे, 10 की पावर 100, क्योंकि ये 100 बन गया है, 10 की पावर 100 हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो गया डॉट 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 100, कितना हो गया 100। अब यहाँ पे हम पहले की भांति इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। कितना आएगा 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 24, सॉरी 15 10 20 आएगा। 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। हम 4 फिर इसको ऐड कर देंगे भागफल को 24 हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो हम कॉमन किए हैं इसको ध्यान देंगे कि यह किस फॉर्म में है। देखिए यह 5 और गुणे 2 के फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है 5 गुणे 2 के फॉर्म में है। इसलिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 100 गुणे 5 की पावर 100 कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 100, और इसमें भी 2 की संख्या ज्यादा ही आएगी 5 से, और ये 5 की पावर 100 है, इसमें कम आएगी। तो हम क्या करेंगे जो ये 5 की पावर 100 है, जो ये 5 की पावर 100 है इसमें ऐड कर देंगे, यानी घात जो आएगी उसको हम ऐड कर देंगे 24। तो कितनी घात है 100 प्लस 24 कितना आएगा 124 शून्य की संख्या कितनी आएगी 124 शून्य की संख्या। अगर ना समझ में आए तो इसको हम फिर से समझा देते हैं। देखिए अगर ना समझ में आया तो फिर से हम इसको समझा देते हैं। देखिए ये कितनी बार है 100 बार है, तो 10 की पावर कितना होगा 100 होगा। अब इसमें कॉमन कर लिया हम 10 की पावर 100, तो क्या बचा यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना बचा 100 बचा। अब देखिए हम जैसे पहले करते थे इसको वैसे ही करेंगे। 100 बटा 5 कितना बार गया 20 बार। फिर 20 में हम 5 से पुनः भाग देंगे कितना बार जाएगा 4 बार। फिर इसको ऐड कर देंगे, जो भागफल आया इसको ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम कॉमन किए हैं ये किसके फॉर्म में है 2 गुणे 5 के फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम ये 2 गुणे 5 के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 गुणे 5, यानी 2 की पावर 100 या 5 की पावर 100। तो जो ये 5 है 5 की पावर 100 है, तो ये 100 बार आया होगा, यानी जो शून्य संख्या इसमें 100 होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 24 में जो घात है उसको जोड़ देंगे, तो 24 धन 100 यानी कितना हो जाएगा 124। आप इस तरह न करके आप अगर ये 10 के फॉर्म में रहेगा या 20 के फॉर्म में रहेगा तो आप ऐसे ही करिएगा, ये 100 जो घात है उसको जोड़ दीजिएगा जो भी आया रहेगा इस सीरीज में। अब हम इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को तो चलते हैं। देखिए 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट डॉट 800। अब देखिए इसमें शून्य की संख्या पूछ रहा है, हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पढ़ा रहे नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए इसमें शून्य की संख्या, अब क्या करेंगे जैसे पहले करते तो वैसे ही करिए। 10 गुणे 1 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 3, अब लिखेंगे 10 गुणे 80 तभी ना आएगा। अब ये कितना बार है 80 बार है, 10 की पावर 80। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 80। अब 80 में कितनी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 80 में कितनी शून्य की संख्या है पहले ये निकालेंगे हम।
जो 80 आएगा इसमें 5 से हम भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 16 बार जाएगा। 16 में हम फिर पुनः 5 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा। जोड़ देंगे इसको, भागफल को, कितना बार आएगा, 19। इसमें 19 शून्य है, यहाँ से यहाँ तक गुणा करने पे 19 शून्य है, लेकिन ये जो कॉमन किया हम किस फॉर्म में है, 2 × 5 के फॉर्म में। मैंने बताया जो इसकी घात होगी उसको ऐड कर देंगे, यानी 19 प्लस घात, जो 19 और घात कितनी है, 80, जोड़ेंगे कितना आएगा, 99। इस टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप में, या एक और क्वेश्चन लगाते हैं इस पर। देखिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1000 गुणे 2000 गुणे 3000 गुणे कितना, 1 लाख, कितना, 1 लाख में शून्य संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1000 गुणे 1 कर सकते हैं, फिर पुनः 1000 गुणे 2 कर सकते हैं, फिर 1000 गुणे 3 कर सकते हैं। हमें एक सीरीज बनानी है, गुणे 1000 गुणे 100 कर सकते हैं। अब हम इसमें कॉमन कर लेंगे देखिए जो 1000 है, जो ये 1000 है कितनी बार आया है, 100 बार आया है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1000 के पावर 100। अब 1 2 गुणे 3 गुणे कितना बार, 100 बार। अब वही क्रिया फिर आएगी, 24 इसका आएगा, तो हम भाग दे लेते हैं 100 में 5 से, कितना बार जाएगा, 20 बार। 20 में हम पुनः 5 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 4 बार। ये कितना हुआ, 24। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये देखिए किसके फॉर्म में है। अब इसको 10 के फॉर्म में बना लीजिए। क्या करेंगे हम इसको, 10 के पावर 1000 की पावर 100, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3। यह हो सकता है, तो ये कितना आया, कितना हो जाएगा, क्यों इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300। कितना आया, 300। हमने बताया कि 10 के फॉर्म में इसको कर लीजिए, तो इसमें 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया घात प्लस जो ये आया है जोड़ने पर शून्य संख्या हो। अब क्या करेंगे हम, घात इसमें कितनी है, 300 प्लस 24, कितना आया, 324। ये आपका क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले टाइप में चलते हैं। टाइप 4 में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, देखिए ये 5 की सीरीज रहेगी, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 150। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसमें शून्य संख्या ज्ञात करना, क्योंकि नंबर ऑफ 0 चल रहा है, तो इसमें शून्य संख्या ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3। अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 30। अब यहाँ पे ये जो 5 है कितनी बार आया होगा, 30 बार, 5 की पावर 30। कॉमन कर लेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3, कितना, गुणे 30। देखिए जो ये 30 है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो 5 है सबसे अधिक बार आएगा, 2 की अपेक्षा 5 अधिक बार आया, इसलिए हम इसमें 5 से भाग नहीं देंगे। किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। किसमें, 30 से। हमने 2 से भाग दिया, कितना बार आया, 15। अब 15 में फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार आएगा, 7। 7 में हम पुनः 2 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 3। 3 में हम पुनः 2 से भाग देंगे, 1। क्यों, क्योंकि 3 में हमने इसलिए भाग दिया 2 से, क्योंकि यह 2 से बड़ा है 3, इसलिए हम 3 से भाग दिए, 2 से भाग दिए। अब क्या करेंगे, सभी भागफल को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, 3 1 4, 7 4 11, 11 5 16। अब एक कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26। शून्य की संख्या कितनी आएगी, 26। देखिए यहाँ पे 5 की पावर 30 था, और यहाँ पे कितना आया, 2 की पावर 26। यानी जो शून्य आएंगे ये 2 की पावर तो 26 होगा ही, जो 2 की संख्या होगी 26 ही होगी।
और इसमें शून्य भी कितने होंगे, 26 होंगे। अब इसमें देखिए 5 की पावर 30 है या 26 है, तो ये अधिक हुआ कि नहीं हुआ, ये अधिक हुआ, इसलिए हम शून्य संख्या क्या होगी इसमें, शून्य संख्या कितनी होगी, 26। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देखिए हम 5 गुणे 1 कर सकते हैं, वो एक क्रिया होगी। 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 5 3 15 5 6 30। इसमें शून्य की संख्या पूछा है, तो हम क्या ये 5 कितनी बार आया, 36 बार आया, तो कितना होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 36। देखिए अब तक तो हम लोग 5 से भाग देते थे, क्यों, क्योंकि हमारी जो संख्या थी 5 वह कम आती थी, 2 की अपेक्षा कम थी, इसलिए हम 5 से भाग देते थे। अब जो 5 की संख्या है अधिक बार है और जो 2 की संख्या है ये कम है, इसलिए हम शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग देंगे। कितना बार जाएगा, भाग देंगे 36 में 2 से तो 18 बार, 18 में 2 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 9 बार, 9 में हम 2 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 4 बार, 4 में हम 2 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 में हम फिर पुनः देखिए इसके बराबर है ना, फिर इसको तब तक काटेंगे जब तक इससे छोटा ना हो जाए, 2 से भाग देंगे 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 4 7 7 9 16 16 8 24 को 4 1 और 2 3, कितने शून्य आ गए, शून्य कितने आ गए, 34। कितने शून्य आ गए, 34। अब हमको लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। हमें सिर्फ इसमें यह ध्यान देना है जिसकी संख्या कम होगी उसी के बेस को मानकर हम लोग इसको हल करेंगे। जिसकी संख्या जितनी कम होगी उतना ही उसका शून्य होगा। आइए देखते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन किस तरह होते हैं। इस पार्ट में हम टाइप 5 तक पढ़ेंगे और अगले पार्ट में नंबर ऑफ 0 ही अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम टाइप 5 के बाद टाइप 6। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। 1 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 100 के पावर 4, 100 के पावर 4। अब तक तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए थे। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे हम, 100 के पावर जो 100 है इसको हम निकालेंगे 1 से 100 तक कितने शून्य आ रहे हैं। देखिए 1 से 100 तक कितने शून्य आएंगे, 5 से हम भाग देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 5 की संख्या कम होगी। आइए देखते हैं 20, 20 में हम 5 से फिर पुनः भाग देंगे, कितना जाएगा 4, इसको 24 जोड़ देंगे, हो जाएगा। अभी 24 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 24 है ये इसकी 1 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है। अब ऐसे होते होते 100 के पावर 4 है, तो जो ये भागफल आया जोड़ने पर इस 24 में 4 से हम गुणा कर देंगे, यानी 24 गुणे घात। जब घात नहीं थी तो हम लोग जोड़ते थे, जब घात इस पे आ गई 1 के पावर 4, अगर सभी घात बराबर हैं तब, जब सभी घातें बराबर होंगी तब हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा, जो शून्य संख्या आएगी उसमें हम घात से गुणा कर देंगे। कितना आएगा 96। शून्य संख्या कितनी आ गई 96। आइए हम इस प्रकार के दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5 गुणे 50 के पावर 5। इसमें शून्य की संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें 50 में हम देखेंगे 1 से 50 तक कितने शून्य आ रहे हैं। 1 से 50 तक शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 में 5 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा
10 बार। 10 में हम फिर पुनः 5 से भाग देंगे, कितना बच जाएगा? 2 बार। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब क्या करेंगे हम, ये जितना घात आया है, घात गुणे 12, जो घात है 5 और गुणे 12, कितना आ गया? 60। आपका शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 60 आ गई। कितनी आ गई? 60। आप इस पे एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। देखिए, 1 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 180 के पावर 6। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 180 1 गुणे 2 गुणे, इस सीरीज में कितने शून्य आ रहे हैं, क्या करेंगे? 5 से हम भाग देंगे, कितना आ जाए? पास जाएगा 36 बार। 5 3 15, 5 36। अब 36 में हम फिर पुनः 5 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 7 बार जाएगा। अब 7 में हम फिर पुनः 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। अब ये कितना हो गया? 7 1 8 और 36 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 44। कितना हो गया? 44। ये इसमें आया 44। अब क्या करेंगे? 44 गुणे, जब ये घात नहीं थी तो हम जोड़ते थे, जब ये घात आ गई क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। कितना आएगा? 44 गुणे 6, कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26। ये शून्यों की संख्या है, ये इतने शून्य आएंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया हो तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग के यहाँ सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।